कहानी 1975 में शुरू होती है और हम एक साइंटिस्ट चिरंजीवी को देखते हैं। चिरंजीवी पिछले कई सालों से एक टाइम ट्रैवल फोन बनाने की कोशिश कर रहा था और आज वो फाइनली अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले अपने पास्ट 1970 के अपने ही वर्जन को कॉल करता है और 1970 वाले चिरंजीवी को बताता है कि फ्यूचर में हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन आज तुम हमारी पत्नी जानू को अकेले कॉलेज मत जाने देना, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो लंगड़ी हो जाएगी, टीचर नहीं बन पाएगी। 1970 वाला चिरंजीवी उसकी बात को मान जाता है और जानू को अपने साथ लेकर कॉलेज जाता है। जिसके बाद हम 1975 वाली जानू को देखते हैं जिसका पैर अब ठीक हो चुका है और वो एक स्कूल टीचर बन चुकी है। चिरंजीवी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट एकदम कामयाब हो चुका है। उसे पहले से ही पता था कि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर हम पास्ट में एक छोटा सा भी चेंज करते हैं तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। इसके बाद चिरंजीवी अपने फोन को यूज करने के लिए रूल्स को एक गाइड बुक में नोट करता है, जैसे कि इस फोन से सिर्फ पास्ट में ही बात की जा सकती है, फ्यूचर में नहीं। पास्ट के किसी भी नंबर पर एक दिन में एक ही बार बात कर सकते हैं। दोबारा बात करने के लिए उसकी अगली या पिछली डेट्स को बात करनी पड़ेगी और बादल गरजने या बिजली कड़कने से संपर्क टूट जाएगा। पहली बार बात करने वाला हवा में उड़ने लगेगा और पास्ट में जो भी कॉल करके कुछ चेंजेस करेगा वो बात सिर्फ कॉल करने वाले को ही याद रहेगी, बाकी किसी को भी नहीं। अपनी रिसर्च की खुशी मनाने के लिए शाम को चिरंजीवी एक क्लब में जाता है। उस एरिया में एंथनी नाम के एक गैंगस्टर का राज चलता था। चिरंजीवी के साथ साथ एंथनी भी क्लब के अंदर आता है, लेकिन क्लब में एंथनी का दुश्मन एकाम्बरम पहले से ही उसे मारने के लिए तैयार बैठा होता है। उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें एंथनी की मौत हो जाती है और गलती से एक गोली चिरंजीवी को भी लग जाती है। चिरंजीवी तुरंत क्लब से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास आता है और अपनी गाड़ी से फोन निकालकर गोली चलने के कुछ मिनट पहले ही क्लब में कॉल करता है। एक बार अटेंडर फोन पिक करता है। घायल चिरंजीवी उससे कहता है कि क्लब में चिरंजीवी नाम का एक आदमी बैठा है, उसे तुरंत क्लब के बाहर जाने के लिए बोल दो। बार अटेंडर चिरंजीवी को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन चिरंजीवी उसकी बात नहीं मानता और इस तरह से चिरंजीवी अपना ही पास्ट बदलने में नाकाम हो जाता है। तभी एक ट्रक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले चिरंजीवी कहता है कि मैंने पास्ट और प्रेजेंट को बदलने के लिए फोन तो बना लिया, लेकिन कोई भी अपनी मौत को धोखा नहीं दे सकता। चिरंजीवी का चैप्टर तो यहाँ क्लोज हो जाता है, लेकिन अब क्लब में मरने वाले एंथनी की कहानी को जान लेते हैं। एंथनी और जैकी दोनों बहुत अच्छे दोस्त, दोनों एक साथ मिलकर शहर पर राज करते हैं। उन दोनों को मारकर एकाम्बरम नाम का एक दूसरा गुंडा शहर का डॉन बनना चाहता है, लेकिन एकाम्बरम को भी मालूम है कि जब तक ये दोनों एक साथ हैं दोनों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक दिन जैकी किसी काम से शहर के बाहर चला जाता है, तब एकाम्बरम को एंथनी को मारने का यह एक बड़ा मौका दिखाई देता है और जब एंथनी क्लब के अंदर जाता है तो एकाम्बरम उसे ठोक देता है। जैकी को जब एंथनी की मौत की खबर मिलती है तो एंथनी के बदले की आग में जैकी पागल हो जाता है और वो एकाम्बरम को हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है। 20 साल बीत जाते हैं, लेकिन 1995 तक एकाम्बरम का कहीं भी पता नहीं चलता। लेकिन इस दौरान 1995 आने तक जैकी अब शहर के 48 एरियाज का गॉड फादर बन चुका है, लेकिन आज भी वो एकाम्बरम को ही ढूंढ रहा होता है। अब प्रेजेंट में 1995 में जैकी का बेटा मदन उसे पसंद नहीं करता और वो जैकी को मारकर खुद ही गॉड फादर बनना चाहता है। तो दूसरी तरफ एंथनी का बेटा मार्क, जो कि अब पास में ही एक गैराज का मालिक है, वो भी अपने बाप एंथनी को पसंद नहीं करता क्योंकि मार्क को लगता है कि एंथनी ने ही बचपन में उसकी माँ को गोली मारी थी। जैकी ने अपने बेटे मदन की तरह ही मार्क को भी पाल पोस कर बड़ा किया है और मार्क अपने पापा एंथनी से जितनी नफरत करता है जैकी से उतना ही प्यार करता है। मार्क की एक गर्लफ्रेंड है रम्या, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मार्क अपनी गैराज बेचकर रम्या के साथ इस जगह से दूर जाना चाहता है
ताकि कोई भी उसे एंथनी का बेटा कहकर ना बुलाए। वो जब भी अपने बाप एंथनी का नाम सुनता है बहुत गुस्सा हो जाता है और हर हफ्ते में लगभग एक बार वो एंथनी का स्टैच्यू जरूर तोड़ता है। ऐसे ही एक शाम जब स्टैच्यू तोड़कर मार्क वापस आता है तो रास्ते में उसे रम्या मिल जाती है। वो मार्क से कहती है कि तुम मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से शादी की बात क्यों नहीं करते, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि तुम डॉन एंथनी के बेटे हो। और जाने से पहले रम्या एक बार फिर से उससे पूछती है कि तुम मेरे अंकल चिरंजीवी की गाड़ी को कब ठीक करके देने वाले हो। दरअसल पिछले कई साल से मार्क चिरंजीवी की उस गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, इस बात से अनजान कि उस गाड़ी की डिक्की में एक टाइम ट्रैवल फोन भी रखा हुआ है। मार्क अपने गैराज पर आ जाता है। गैराज में मदन भी होता है। मदन का दोस्त मार्क से कहता है कि तुम अपनी यह गैराज बेचना चाहते हो ना। मदन ने तुम्हारी गैराज के लिए एक खरीदार का इंतजाम कर लिया है और अगले दिन वो सब लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर गैराज बेचने का काम शुरू कर देते हैं। तभी मदन का एक साथी दौड़ते हुए उसके पास आता है। वो मदन को बताता है कि जैकी दादा की धमकी से डरकर खरीदार ने मार्क का गैराज खरीदने से मना कर दिया है। उसी टाइम पर जैकी भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो मार्क से कहता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, जब तक तुम खाना नहीं खा लेते मैं खाना भी शुरू नहीं करता, फिर भी तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। मार्क उससे कहता है कि यहाँ पर लोग मुझे मेरे पापा के नाम से बुलाते हैं और मुझे इससे नफरत है। जिसके बाद जैकी कहता है कि तुम्हारे पापा के कई सारे दुश्मन अब भी जिंदा हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दे सकता। और उसी टाइम पर हम देखते हैं एकाम्बरम को, जो उन लोगों पर अटैक कर देता है, गोलियां चलाने लगता है, लेकिन आखिरकार जैकी के आदमी उसे पकड़ ही लेते हैं। वो एकाम्बरम को लाकर पेट्रोल पंप पर बांध देते हैं और जैकी मार्क को भी पेट्रोल पंप पर बुलाता है। वो मार्क के हाथों में चाकू देकर कहता है कि इसी ने तुम्हारे पापा एंथनी को मारा था और अब तुम अपने हाथों से इसे मारकर अपना बदला ले लो। मार्क इनकार कर देता है और जैकी से कहता है कि मेरा बाप खुद एक दरिंदा था और अब उसकी वजह से किसी और की जान नहीं जानी चाहिए। वो जैकी से एकाम्बरम को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन आखिर में जैकी मार्क की बात नहीं मानता और एकाम्बरम को गोली मार देता है। पेट्रोल पंप पर जो कुछ भी हुआ रम्या की माँ देख लेती है। वो मार्क के पास उसके गैराज में आती है और उससे कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारा बाप एक आर्मी ऑफिसर था, जबकि तुम्हारा बाप एंथनी बहुत बड़ा गुंडा था, इसलिए अब रम्या से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मार्क को इन सब बातों से बहुत तकलीफ होती है। वो एक बार फिर से एंथनी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ जमकर शराब पीकर वापस अपने गैराज में आता है। वो नशे में चिरंजीवी की गाड़ी को चेक करने लगता है और गाड़ी में उसे चिरंजीवी का टाइम ट्रैवल फोन भी मिल जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या है। शादी की खातिर रम्या की माँ को मनाने के लिए वो रम्या के घर पर कॉल करता है, लेकिन फोन पर 1975 का डेट पहले से ही सेट था और दूसरी तरफ से 1975 में रम्या की माँ फोन उठाती है। मार्क रम्या की माँ को मनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और आप रम्या की शादी मुझसे करवा दीजिए। लेकिन 1975 से रम्या की माँ कहती है कि तुम पागल हो जो चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से शादी करने के लिए कह रहे हो। रम्या की माँ फोन रख देती है। इधर 1995 में मार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी बॉक्स के अंदर उसे चिरंजीवी की लिखी हुई रूल बुक भी मिल जाती है, जिसे पूरी तरह से पढ़ने के बाद मार्क को भी समझ में आ जाता है कि ये एक टाइम ट्रैवल फोन है और इससे पास्ट में किसी भी फोन पर बात करके पास्ट को बदला जा सकता है। जिसके बाद मार्क को एक घटना याद आती है। दरअसल 1975 में एक दिन एकाम्बरम ने अपने सभी आदमियों के साथ एंथनी के घर पर अटैक किया था और उस दिन एंथनी घर पर नहीं था। एकाम्बरम ने घर की सारी नौकरानियों को मारकर पूरे घर को आग लगा दी थी और इसी वजह से एंथनी ने मार्क को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। 1995 से मार्क 1975 में उसी दिन कॉल करता है और जूनियर मार्क 1975 में फोन पिक करता है। 1995 से मार्क उसे समझाता है कि आज एकाम्बरम हमला करने वाला है और तुम्हें अपनी माँ को बचाना है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। वो 1975 वाले मार्क को साइकिल पर केरोसिन का डब्बा बांधकर उसमें छेद करके उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कहता है और जब एकाम्बरम हमला करने के लिए आता है
तो जूनियर मार्क अपने घर के चारों तरफ आग लगा देता है और घर की सारी औरतें बंदूक लेकर एकाम्बरम के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। 1995 वाले मार्क के प्लान से 1975 में जूनियर मार्क अपनी मां को बचा लेता है। एकाम्बरम के जाने के बाद मार्क की मां भी 1975 से मार्क से फोन पर बहुत प्यार से बात करने लगती है। 1995 वाला मार्क अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर आप एक दरिंदे एंथनी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं, वो आपको मार देगा। लेकिन 1975 से उसकी माँ कहती है, तुम कौन हो मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने वाले, मेरे लिए वो भगवान है। गुस्से में मार्क की माँ फोन रख देती है। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद 1995 में मार्क को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचता है कि आखिर एक दरिंदे को उसकी माँ भगवान क्यों बुला रही है। आज तक मार्क एंथनी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता था, लेकिन आज वो एंथनी के बारे में सब कुछ पता करने का फैसला करता है। वो अपने दोस्त और रम्या के साथ लाइब्रेरी में जाता है और एंथनी के बारे में सब कुछ पता करने लगता है और आखिर में उसे एक लॉयर सेल्वम के बारे में पता चलता है जिसने एंथनी के सारे केसेस को कोर्ट में डिफेंड किया था। उसे एंथनी के बारे में सब कुछ पता था और रिकॉर्ड के मुताबिक एंथनी की मौत के कुछ दिन बाद ही एकाम्बरम ने सेल्वम को भी मार दिया था। अब 1995 से मार्क 1975 में सेल्वम को कॉल करता है। उसने सेल्वम को एंथनी की मौत से कुछ दिन पहले कॉल किया था। वो सेल्वम को सब कुछ बताता है कि एंथनी और उसकी मौत कब और कैसे होगी। सेल्वम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन 1995 से मार्क उसे बहुत सारी बातें बताता है और कहता है कि जब आपके सामने ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तब आपको मेरी बातों पर यकीन होगा और अगर आप अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो 1995 में मुझसे क्लॉक टावर के पास शाम के 5:30 बजे आकर मिलना। इसके बाद 1995 में हम देखते हैं कि सेल्वम क्लॉक टावर के पास मार्क की गैराज में ही उससे मिलने के लिए आता है। वो मार्क को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मार्क की शक्ल भी एंथनी से ही मिलती थी। मार्क उससे अपनी माँ को मारने वाले दरिंदे अपने पापा एंथनी के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद सेल्वम मार्क को एंथनी की सच्चाई बताता है कि मार्क असल में कोई दरिंदा नहीं बल्कि लोगों के लिए एक भगवान के जैसा था। कहानी 1975 में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं एंथनी के इकलौते दुश्मन एकाम्बरम को, जिसने एंथनी के साथ साथ उसके कई सारे आदमियों को, उसकी पत्नी वेदावल्ली को भी बंदी बना लिया है। वो एंथनी से कहता है कि अगर तुमने मेरे सामने अपने घुटने नहीं टेके तो मैं तुम्हारी पत्नी वेदावल्ली को जान से मार दूंगा। अपनी पत्नी को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी एंथनी अपने घुटने टेक देता है। एकाम्बरम का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। वो अपने आदमियों से सबको मारने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। एकाम्बरम के जाने के बाद उसके आदमी एंथनी के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एंथनी वहां सबकी पिटाई करता है और अपने आदमियों को बचा लेता है। इसके बाद हम 1995 में देखते हैं कि सेल्वम मार्क से कहता है कि जिस एंथनी ने सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए थे, वो अपनी पत्नी को मार कैसे सकता है। सेल्वम से एंथनी के बारे में सब कुछ सुनने के बाद मार्क की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वो अब सेल्वम को अपने पापा से बात करने के लिए कहता है और 1995 से सेल्वम 1975 में एंथनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि एकाम्बरम ने आज क्लब में तुम्हें मारने का प्लान बनाया है, इसलिए तुम क्लब में मत जाना। लेकिन एंथनी कहता है कि कोई मुझे मारने की प्लानिंग करे और मैं डर के मारे घर में ही छुपकर बैठा रहूंगा, मैं 2 घंटे पहले ही क्लब में पहुंच जाऊंगा। उसी टाइम पर इधर 1995 में जैकी भी मार्क की गैराज में आ जाता है। पहले तो वो सेल्वम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी यादों में तो सेल्वम मर चुका था। जिसके बाद मार्क जैकी को सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि मैं इस फोन से 1975 में पापा को कॉल करूंगा और आप पापा को क्लब से निकलने के लिए बोल दीजिए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन जैकी मना कर देता है। वो सेल्वम से कहता है कि तुमने मार्क को एंथनी की सच्चाई बताकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मार्क को कभी भी पता चले कि उसका बाप एंथनी एक अच्छा आदमी था। दरअसल पहली बार 1975 में एंथनी, सेल्वम और बाकी सबको मारने वाला एकाम्बरम नहीं, जैकी ही था। जैकी ने ही मार्क की माँ वेदावल्ली को भी मारा था और फिर वेदावल्ली की आवाज में मार्क से फोन पर बात करके उसे कहा था कि मुझे एंथनी ने मारा है, वो बहुत बुरा इंसान है और आज के बाद तुम जैकी अंकल के साथ रहना। जैकी ने जानबूझकर मार्क को एक मैकेनिक बनाया था और मार्क के खाने के बाद ही जैकी खाना खाता था
क्योंकि जैकी के लिए मार्क उसके खाने में जहर है या नहीं चेक करने वाला एक कुत्ता था। 1995 में जैकी से ही उसकी सच्चाई सुनने के बाद मार्क और सेल्वम दोनों हैरान हो जाते हैं। जैकी उन दोनों को मारना शुरू कर देता है। इधर 1975 में एंथनी क्लब के अंदर जाता है। वो एकाम्बरम को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन एकाम्बरम उससे कहता है कि अब तक मुझे लगता था कि लोगों को अच्छाई का सबक सिखाने वाले तुम ड्रग्स, वेपन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हो, लेकिन आज मुझे पता चला है कि तुम्हारे नाम पर तुम्हारा दोस्त जैकी यह सब कर रहा है और इस वक्त वो शहर जाने के बहाने इसी क्लब में छुपा है और तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। एंथनी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। एकाम्बरम उसे क्लब के एक दूसरे कमरे में जाकर अपनी आंखों से सच्चाई देखने के लिए कहता है। दूसरे कमरे में अपने आदमियों के साथ जैकी एंथनी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। एंथनी भी उस कमरे में पहुंच जाता है और उन सब के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी फायरिंग में एक गोली फोन बनाने वाले चिरंजीवी को भी लग जाती है। इधर सेम टाइम पर 1995 में जैकी मार्क को लगभग मारने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले ही 1975 में एंथनी जैकी को मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि 1995 की पूरी कहानी ही बदल जाती है। इस बार 1995 में जब मार्क को होश आता है तब वो खुद जैकी के बेटे मदन की जगह पर होता है। जैकी मर चुका होता है और मार्क की जगह पर अब मदन गैराज का मैकेनिक होता है और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मदन मार्क को मारना चाहता है। एकाम्बरम और सेल्वम अब एंथनी के खास आदमियों में से होते हैं और एकाम्बरम ही मार्क के साथ रहकर उसकी देखभाल कर रहा होता है, जबकि एंथनी पिछले कई सालों से कोलंबिया में उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ एंथनी के नाम पर जैकी बिजनेस कर रहा था। 1995 में सब कुछ बदल चुका था और मार्क के अलावा किसी और को यह याद ही नहीं था। सब मार्क को एक बड़ा डॉन समझ रहे होते हैं, लेकिन आज के बाद से मार्क छोटी सी आहट से भी डर जाता है। एकाम्बरम को यह बात समझ में ही नहीं आती। रात में मार्क रम्या के घर जाता है, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि रम्या अब उसकी जगह पर मदन से प्यार करती है। वो मार्क को पहचानने से भी इनकार कर देती है। मार्क को समझ में आ जाता है कि उसे एक बार फिर से अपने पास्ट को चेंज करके फ्यूचर को बदलना होगा। अगली रात वो फिर से रम्या के घर जाता है। मार्क को मारने के लिए उसके पीछे पीछे मदन भी रम्या के घर पहुंच जाता है। मार्क चिरंजीवी की गाड़ी से वो फोन चोरी करता है, लेकिन रम्या उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस फोन से हम पास्ट में बात करके अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने पापा को बचाने के लिए पास्ट में कॉल किया था, मेरे पापा ने जैकी को मार दिया और इसलिए अब मेरा फ्यूचर चेंज हो चुका है, लेकिन इससे पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रही हो और मैं यही बदलना चाहता हूँ। इधर मार्क रम्या को फोन के बारे में सब कुछ बता रहा था, वहीं पर मदन भी उन दोनों की बातें सुन लेता है। उसे भी समझ में आ जाता है कि अगर वो पास्ट में अपने पापा को कॉल करके एंथनी को मरवा दे तो ये फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। वो अपने आदमियों के साथ मार्क पर हमला कर देता है और फोन को चोरी करके वहां से भाग जाता है। मदन फोन लेकर अपने गैराज में वापस आता है और 1975 में एंथनी को मारने से 3 दिन पहले अपने पापा जैकी को कॉल करता है। उसी दिन जैकी ने 1975 में मदन की मां को जहर देकर मार डाला था। मदन जैकी को यकीन दिला देता है कि मैं 1995 से उसका बेटा मदन बोल रहा हूँ और क्लब में तुमने एंथनी को मारने का जो प्लान बनाया है वो फेल हो जाएगा, इसलिए तुम्हें उससे पहले ही एंथनी को मारना होगा। 1975 में जैकी को 1995 वाले मदन की बात पर यकीन हो जाता है। वो क्लब जाने से 2 दिन पहले ही एंथनी को मारने का प्लान बनाता है और कई बार एकाम्बरम के नाम पर अपने आदमियों से एंथनी के ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। वो एंथनी को लेकर एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाता है। थिएटर में भी जैकी का आदमी एंथनी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एंथनी उल्टा उसे जान से मार देता है और फाइनली क्लब में जाने का दिन भी आ जाता है। इधर 1995 में मार्क को पता चल जाता है कि मदन ने ही उसका फोन चुराया था। वो मदन के गैराज में जाता है और उससे फोन छीन कर 1975 में
अपने पापा को कॉल करता है। दूसरी तरफ 1975 में क्लब जाने से पहले जैकी एंथनी के घर पर आता है और वो मार्क का फोन रिसीव कर लेता है। उसे तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वो मार्क और एंथनी की बात ही नहीं होने देता और एंथनी को लेकर क्लब में चला जाता है। एकाम्बरम एंथनी से कहता है कि मुझे मारने से पहले बस एक बार मेरी बात सुन ले, लेकिन जैकी को पहले से ही पता था कि आज एकाम्बरम एंथनी को उसकी ही सच्चाई बताने वाला है, इसलिए वो एकाम्बरम को पहले से ही मारना चाहता है, लेकिन एंथनी उसे रोक देता है। दरअसल थोड़ी देर पहले जब जैकी 1995 वाले मार्क से बात कर रहा था, तब दूसरे फोन से एंथनी ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी और उसे जैकी की पूरी सच्चाई पहले से ही पता चल गई। एंथनी उससे कहता है कि वैसे तो एक बाप अपने बेटे को नई जिंदगी देता है, लेकिन 1995 से कॉल करके मेरे बेटे ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। पास में बैठा चिरंजीवी भी उनकी ये बातें सुन लेता है और उसे भी समझ में आ जाता है कि 1995 में मेरा फोन मेरे पास नहीं रहेगा। इधर जैकी और एंथनी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम 1995 का सीन देखते हैं और एक बार फिर से फ्यूचर बदल चुका होता है। मार्क अब पहले की तरह ही मैकेनिक बन चुका है, मदन मार्क की जगह पर अब डॉन बन चुका है और जैकी पिछले 20 साल से जेल के अंदर बंद है और आज वो जेल से रिहा होने वाला है। मदन जैकी को जेल से रिसीव करने के लिए जाता है। जैकी मदन से कहता है कि ये बार बार पास्ट और फ्यूचर बदलने के पीछे मार्क का ही हाथ है, उसे किडनैप कर लो। इधर मार्क अपनी गैराज पर हैरान परेशान होता है, तभी उसे मदन का कॉल आता है। दरअसल मदन ने रम्या को किडनैप कर लिया था। मार्क रम्या को बचाने के लिए मदन के अड्डे पर जाता है, जहां मदन के साथ साथ जैकी और उनके सारे आदमी मौजूद होते हैं और इस बार फोन भी मदन के पास ही होता है। मार्क उनसे रम्या को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग मार्क को बहुत मारते हैं और लगभग मारने वाले ही होते हैं। तभी एंथनी वहां पहुंच जाता है। एंथनी को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल इस बार 1975 में एंथनी और जैकी दोनों में से किसी की भी मौत नहीं हुई थी। फायरिंग शुरू होते ही क्लब में पुलिस आ गई थी और उन लोगों ने जैकी को अरेस्ट कर लिया था और एकाम्बरम ने एंथनी को कोलंबिया भेज दिया था। एंथनी वहां मदन, जैकी और उसके सभी आदमियों को जान से मारकर मार्क और रम्या को बचा लेता है और फोन अपने कब्जे में ले लेता है और इस बार एंथनी 1975 में अपनी पत्नी वेदावल्ली को बचाने के लिए उसे कॉल करता है। वेदावल्ली कॉल पिक करती है, लेकिन तभी चिरंजीवी वहां पहुंचकर वेदावल्ली के सर पर बंदूक रख देता है और उसे कहता है कि मेरा फोन लेकर तुम लोग बार बार मर के वापस आ रहे हो, तो मैं वापस नहीं आ सकता क्या? और उसी टाइम पर जैकी भी वहां आ जाता है और चिरंजीवी के सर पर बंदूक रख देता है, जिसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।